नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक सीटों पर चुन चुन करके मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी में व्यापक सर्वे चल रहा है। और इस सर्वे में दोस्तों समाजवादी पार्टी के मुखिया किसी की सिफारिश पर किसी को टिकट नहीं देंगे, ये तय हो चुका है। अगर देंगे तो वही हाल होगा जो 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, 2022 में हुआ। क्योंकि जो किसी की सिफारिश पर टिकट दिया जाता है तो उसके हाथ में वोट नहीं होता है, वोट होता है जनता के हाथ में। भाई हम किसी को लेकर जाएंगे तो उसको उसके बारे में अच्छा बताएंगे। जब समाजवादी पार्टी की टीम आएगी सर्वे करने तो सही सही आकलन कर लेगी और सही चीज बताएगी। अगर हम किसी को ले जाएंगे, आप किसी को ले जाएंगे, तो क्या बताएगा? वो बताएगा कि भाई सब कुछ बढ़िया, इनका ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, झूठ सही सब वही बता देगा। लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी में सर्वे हो रहा है। अब मामला आया है सर्वे की बात अगर हम कर रहे हैं तो पहले देख लो एक आंकड़ा हमारा, क्योंकि हम आंकड़ा बहुत दिखाते हैं आप सभी साथियों को। अब जैसे ये है जौनपुर जिला, 9 विधानसभा सीट है। 2022 में समाजवादी पार्टी यहां पर कौन कौन सी हारी थी, कौन कौन सी जीती थी, आप देखिए। बदलापुर में 1200 वोटों से बाबा दुबे लड़े थे, सपा से हार गए। सपा ने नया प्रयोग नहीं किया। सपा ने 2012 में जिसको लड़ाया, जो जीता, जो 17 में हार गया बुरी तरह से, उसको ही टिकट दिया सपा ने। तो इसका मतलब क्या है? सपा में कोई सर्वे उर्वे नहीं होता था। आंख खुली है 2024 से, 2022 के चुनाव की हार से, तब ये सर्वे करा रहे हैं, ऐसे सूरा कर में नहीं करा रहे हैं दोस्तों। दूसरा, शाहगंज समाजवादी पार्टी से ललई यादव अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन सपा में टिके हैं। यहाँ का जो प्रत्याशी था वो भाग गया भाजपा में। तो इन्होंने दोस्तों, ललई यादव यहाँ से लड़े और यहाँ पर बिंद आबादी बहुत अच्छी खासी है। और जो क्या नाम है उनका, संजय निषाद, उनकी पार्टी से रमेश सिंह विधायक बन गए यहाँ पर। उन्होंने कहा था भाई निषादों को आरक्षण दिला देंगे, उसके नाम पर बिंद गोल बंद हो गए। जौनपुर सदर में दोस्तों सपा ने मुसलमान लड़ाया, कांग्रेस ने लड़ाया, बसपा ने भी लड़ाया, भाजपा ने यादव लड़ा दिया। यहां पर भाजपा को फायदा मिल गया। अब आप सोचिए, सपा और कांग्रेस का ही अगर आप वोट जोड़ लेंगे यहां पर, तो बीजेपी ऑटोमेटिक चुनाव हार गई। कुछ लोग तो कहते हैं हार गई थी, जबरदस्ती जिताया गया। हालांकि जीता हुआ व्यक्ति को मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन यहां पर दोस्तों सपा तीनों सीट हार गई, 1 2 3। मलनी जीती थी, मुंगराबाद शाहपुर जीती थी, मछली शहर जीती थी, मड़ियाहू में हार गई थी 1206 वोटों से, ये मड़ियाहू। और जो प्रत्याशी हार गई वो भाजपा में भाग गई। अब आप सोचिएगा, बाकी सब सीट जीती सपा। 4 सीट हारी थी, 9 में से 4 हारी थी। 1 2 3 4 5 सीट जीती समाजवादी पार्टी। लोकसभा का चुनाव हुआ, जौनपुर और मछली शहर दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। कैसे जीत गई समाजवादी पार्टी? दोस्तों जीतने के पीछे कारण है, कारण मैं आपको बता रहा हूं। इनका नाम है लीना तिवारी जी। डॉक्टर लीना तिवारी पूर्व की विधायक रही हैं अपना दल एस की। अपना दल एस से तैयारी 2027 के लिए भी कर रही हैं। लेकिन अचानक से इन्होंने मुलाकात की अखिलेश यादव जी से 2 अगस्त को। अब 2 अगस्त को जब इन्होंने मुलाकात की तो दोस्तों फोटो वायरल हो गई, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कोई AIY की फोटो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव की पार्टी में अगर कोई गया है, पार्टी के कार्यालय पर कोई गया है, तो राजनीतिक काम से ही गया होगा। अभी तक जो इनका बयान आ रहा है, कहा जा रहा है कि दोस्तों कि हम तो मुलाकात करने गए थे औपचारिक। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इस शर्त पर गई थी सपा कार्यालय में लीना जी, इनके पति जी, कि संभवतः टिकट हमारा पक्का हो जाए तो हम सब सपा ज्वाइन करेंगे। यानी कि इस शर्त पर सपा ज्वाइन करेंगे कि टिकट हमारा पक्का हो जाए। तो कुछ लोग दावा ये भी कर रहे हैं, देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, कि शामिल हो गई हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं, अखिलेश यादव ने मना कर दिया है। इनकी तरफ से जो औपचारिक बयान आया है कि
औपचारिक मुलाकात हमारी हुई है। तो अब इन्होंने अपना दल का प्रचार करना फिर शुरू कर दिया है। अपना दल यस से फिर दावेदारी इन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि 2017 में हारी थी, 2022 में इनका टिकट काट करके डॉक्टर आर के पटेल को लड़ाया गया। आर के पटेल यहाँ से विधायक बन गए 1206 वोटों से। सुषमा पटेल भाजपा में जो चली गई हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर किसी ब्राह्मण को लड़ाने का समाजवादी पार्टी को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ, शामिल अगर होना चाहती हैं बिना टिकट पर तो हो सकती हैं। अब भाई टिकट दें या ना दें अखिलेश यादव का विषय, लेकिन लोग बताते हैं यहाँ पर 55,000 पटेल लिखा है। जो लिखा है, लिखने का मतलब सबसे ज़्यादा पटेल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मण आबादी 45,000 लिखी है, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं किसी हाल में 45,000 नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रहा था गूगल पर मनोज पांडे की जो विधानसभा है ऊंचाहार, वहाँ पर बताया जाता है सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है। हकीकत यही है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पासी है। उसके बाद वहाँ पर दोस्तों यादव हैं, मौर्य हैं। ब्राह्मण आबादी जो गिनी गई बताई जाती है, हमारे एक मित्र ने बताया, जो गिना गया उनके द्वारा, क्योंकि वो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, 19,000 ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा बताया जाता है ऊंचाहार में। गूगल पे सर्च कर लीजिए आप। तो आप लोग समझिए, यादव की आबादी 45,000, एससी की आबादी 40,000, क्षत्रिय, एससी में पासी आबादी ठीक ठाक है यहाँ पर, क्षत्रिय 30,000, मुस्लिम मौर्य आबादी 10,000 लिखा है। लेकिन ये सब आबादियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं नीचे, क्षत्रिय उत्तरी की आबादी बहुत कम है। अगर भाई आप लोग सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा आबादी होती, क्योंकि ठाकुर और ब्राह्मण का वोट सपा को मिलता नहीं है, आप सभी साथी जानते हैं, जितना यादव मुसलमान भाजपा को देगा उतना ठाकुर और ब्राह्मण सपा को देगा। तो समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बढ़त कैसे हासिल हुई? मछली शहर लोकसभा में इस सीट पर 1000 वोटों से पीछे रह गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों पटेल प्रत्याशी के तौर पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये तैयारी कर रहे हैं आपके सामने। योगिता पटेल जी हैं, ये तैयारी कर रही हैं, इनकी तैयारी चल रही है। यादव, श्रद्धा यादव यहाँ विधायक रही हैं, ये तैयारी कर रही हैं। राजवीर यादव ये तैयारी कर रहे हैं, मजबूत तैयारी कर रहे हैं। जयसिंह यादव तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक प्रत्याशी और है, रुको सबसे नीचे, विभूति नारायण पटेल जी बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। पटेल में विभूति नारायण पटेल और योगिता पटेल, मतलब दो लोग चाहते हैं, और यादव तो तैयारी कर ही रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर देखो 1996 में जीती है, यादव जीता है, 2012 में जीती है। बाकी कभी समाजवादी पार्टी जीते नहीं। अपना दल 2 बार यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है भाजपा गठबंधन से। देखो 1206 वोटों से सपा हार गई थी। तो 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति को भेद पाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो लोग बिना टिकट के शर्त पर पार्टी में रुके रहे। जो लोग टिकट लेने के लिए आ रहे हैं उनको मना कर दे रहे हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी कभी जो बातें बोली जाती हैं वो गलत भी हो जाती हैं। आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।